Hello students, I hope all of you will be very fine. It's students, today our subject is fundamental of computers for BBA fifth semester. And so today about the most important topic is internet terminology और इसका स्टूडेंट भी पार्ट 6 है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी हमने टॉपिक स्टार्ट किया और इसमें स्टूडेंट आज का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके स्टूडेंट कल हमने इलेक्ट्रॉनिक मेल में हमने स्टूडेंट पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है और ये हम मेल्स को हम कैसे बनाते हैं और क्या क्या मेल्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हमने किए डिस्कस। मेल में इनबॉक्स आउटबॉक्स और सैंड बॉक्स ये सब हमने मतलब पढ़ा और कैसे हम मेल को हम बनाते हैं। लेकिन हम स्टूडेंट जब हम मेल को बनाते हैं तो मेल को मतलब बनाते समय कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हमें शो होते हैं और किन किन पार्ट्स में हम क्या क्या वैल्यू हम एंटर कराते हैं और हमें ईमेल को भेजते समय हमें जो है क्या क्या हमें प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, ये सब हम जो है आज हम इसको डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर इंटरनेट टर्मिनोलॉजी पार्ट 6 ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल में। ये स्टूडेंट हमारा ईमेल जो हमारा जो ये टॉपिक है इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में कल हमने ईमेल्स हमने स्टार्ट किया था तो ईमेल का हमारा और भी कुछ टॉपिक हमारे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कुछ छूट गए थे तो वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट ईमेल जो है स्टूडेंट एक बहुत ही मतलब जब भी कभी हम किसी को स्टूडेंट मेल भेजते हैं तो स्टूडेंट ईमेल पे जो है वो हमें कैसा बिहेवियर हमें करना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट चीज है। स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं इंटरनेट नेटिक्विटी। इंटरनेट नेटिक्विटी मतलब क्या है कि शिष्टाचार यानी कि शिष्टाचार व्यवहार यानी ईमेल को लिखते समय यानी ईमेल जब आप लिखें तो किसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और क्योंकि स्टूडेंट ये काफी खराब माना जाता है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। हम इसको इंटरनेट नेटिक्विटी बोलते हैं, एटिक्विटी। ठीक है, तो इस नाम से हम इसको मतलब जानते हैं इंटरनेट नेटिक्विटी या एटिक्विटी। तो ये स्टूडेंट क्या है कि ये स्टूडेंट बिहेवियर ये बिहेवियर मतलब बताते हैं कि आप प्रॉपर वे में आप लिखें। जब भी कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं तो आप मतलब जो है उसके नाम के आगे जो है मतलब मिस्टर, जैसे सपोज दैट मिस्टर वर्मा या मिस्टर शर्मा ऐसे करके आप मतलब यूज करें। आप कभी भी पूरा मेल कैपिटल लैंग्वेज में टाइप ना करें, मतलब सॉरी कैपिटल लेटर्स में आप टाइप ना करें। अगर आपने पूरा मेल कैपिटल लेटर्स में टाइप किया है तो स्टूडेंट इसका मतलब माना जाता है कि आप बहुत नाराज हो रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप जिस सेंडर को आप मेल भेज रहे हैं इसका मतलब होता है कि आप जो है अच्छा व्यवहार शो नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉपर ग्रामर का आप यूज करें, प्रॉपर स्पेलिंग चेक करें और जिस तरीके से ईमेल लिखी जाती है उस तरीके से आप सही से इसको आप मेल भेजें। तो ये स्टूडेंट मतलब कहना मतलब ये है कि ईमेल को लिखते समय हमें जो है इसका बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है कि हमें कभी भी स्पैम किसी भी व्यक्ति को हमें स्पैम नहीं करना चाहिए। अब स्पैम नाम का स्टूडेंट फोल्डर होता है जिसमें अनवांटेड मेल्स यानी अनचाहे मेल जिसको हम जंक मेल्स भी मतलब बोलते हैं यानी अनचाहे मेल्स यानी स्पैम फोल्डर में हमारे वो आते हैं जिसको हम बोलते हैं यूसीई अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल्स को बोलते हैं यूसीई अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल। ठीक है, इसको हम जंक मेल भी बोलते हैं। जंक मेल यानी कि अनचाहे मेल जो हम नहीं चाहते तो वो स्टूडेंट ये मेल हमारे स्पैम फोल्डर में हमें जो है वो लोग भेजते ताकि हम उन अनवांटेड जो लिंक है उस पे हम जो है क्लिक करें ताकि हमारे सिस्टम में वायरस आ जाएं और हम जो है किसी फिशिंग का हम शिकार हो जाएं। मतलब हम ताकि हम उस पे क्लिक करें तो हम मतलब जो है ताकि हमारे सिस्टम में कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए जो हमारी मतलब जो है जो हमारी कंप्यूटर की एक्टिविटी पर नजर रखे, जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं मेलवेयर, स्पाईवेयर। तो स्टूडेंट ये क्या होते हैं, ये हमारे वायरस की कैटेगरीज हैं जो कि स्पैम के द्वारा हमारे सिस्टम में आती है। तो हमें कभी किसी को स्पैम नहीं करना चाहिए और स्पैम में जो भी मेल्स हैं हमें उसको ओपन नहीं करना चाहिए। हमें उनको जो है यानी कि हमें उसको हमें इग्नोर करना चाहिए, उसको हमें जो है अपने स्पैम के फोल्डर से हमें उनको डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये तो बातें थी हमारे इंटरनेट पर हम कैसा व्यवहार करें। ठीक है, और हम इंटरनेट पे जो हमारे स्पैम हमारा क्या होता है। ठीक है, तो स्पैम नाम का फोल्डर होता है जिसमें हमारी स्पैम मेल्स हमारी आती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट जब भी कभी हम मेल भेजते हैं तो स्टूडेंट मेल भेजते समय हम क्या करते हैं, हम कंपोज पे क्लिक करते हैं। स्टूडेंट कंपोज पे हम मेल हम बनाते हैं तो अब स्टूडेंट देखिए मेल के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं।
हमारी, ठीक है। तो देखिए जैसे सपोज दैट द फंक्शन ऑफ ईमेल कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं? मेल्स आर कंपोज्ड इन मेल यूजर एजेंट, MUA इसको बोलते हैं। MU यानी मेल यूजर एजेंट में हम कंपोज करते हैं, यानी कि जो भी हमारा मान लो हम जीमेल यूज कर रहे हैं, याहू मेल यूज कर रहे हैं, हॉटमेल यूज कर रहे हैं, जो भी हम हमारा मतलब ईमेल सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो भी हम मेल हम यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं MU यानी मेल यूजर एजेंट, जो भी हम यूज कर रहे हैं। तो ईमेल एड्रेस टू बी करस्पॉन्डेंट। आफ्टर क्लिकिंग द सेंड बटन MUA यूजेस द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यस, हम स्टूडेंट मेल भेजने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं, सेंड ए मैसेज, तो हम उसको बोलते हैं बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके मेल को सेंड करेगा बाय द SMTP, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए स्टूडेंट कौन कौन से स्टूडेंट वो उसमें जो है तरीके हैं। तो MTL लुक्स द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑन द इंटरनेट। जैसे स्टूडेंट हम जब भी कभी हम कंपोज पे हम स्टूडेंट क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट देखिए हमारे ये जो है ये फील्ड्स हमारे खुल के आते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से फील्ड्स हमारे खुल के साथ। जब जैसे हमने कंपोज पे क्लिक किया, जब कंपोज पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में गिवन होता है, तो ये स्टूडेंट ये हमारी एक स्टूडेंट विंडो ओपन होके आती है मेल की, ठीक है। ये विंडो हमारी मेल की ओपन होके आती है, जिसमें स्टूडेंट सबसे ऊपर लिखा होता है टू, यानी टू में स्टूडेंट हम लिखते हैं एड्रेस जिसको हमें मेल भेजना होता है। फिर यहाँ लिखा होता है CC, ये VCC, फिर यहाँ स्टूडेंट हमारा होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट होता है। और फिर यहाँ स्टूडेंट ये यहाँ पे स्टूडेंट हमारी मेल की होती है बॉडी, जिसमें हम अपना मेल को टाइप करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपनी मेल को टाइप करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होती है मेल की बॉडी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फिर नीचे यहाँ पे सेंड टू का होता है बटन, सेंड टू। और ये स्टूडेंट हमारे यहाँ पे होते हैं हमारे अटैचमेंट, ATTACHEMENT अटैचमेंट्स पे हम जो है अटैचमेंट, यहाँ पर स्टूडेंट अटैचमेंट का सिंबल बना होता है जहाँ पे हम कोई भी फाइल हमें अटैच करनी होती है तो हम करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं टू की। तो टू स्टूडेंट क्या है? टू का मतलब क्या है कि स्टूडेंट ये जो टू लिख के आता है कि हमें किसको मेल भेजना है, उसका हम यहाँ पे एड्रेस हम यहाँ टाइप करते हैं। तो यहाँ पे उसका स्टूडेंट जो भी ईमेल एड्रेस है हम उसको सही से नहीं टाइप करें, ताकि जो सेंडर है उसके पास जो है ईमेल उसको सही तरीके से रिसीव हो जाए। अगर आप सही एड्रेस टाइप नहीं करेंगे तो उसको ईमेल रिसीव नहीं होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट आता है कि भाई हम टू में हम लगभग कितने लोगों को हम मैक्सिमम मतलब जीमेल पर कितने लोगों को हम मैक्सिमम एक साथ मेल भेज सकते हैं। तो 500 लोगों की ईमेल आईडी स्टूडेंट आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। आपने ईमेल आईडी लिखी, स्पेस दिया, फिर आपने अगली आईडी लिख दी, तो इस तरीके से आप मतलब जो है 500 लोगों का ईमेल एड्रेस यहाँ टू में आप लिख सकते हैं। तो टू का मतलब क्या है कि द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज, ठीक है स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट बात करते हैं सीसी की, मोस्ट इंपोर्टेंट स्कूल सीसी और ये बीसीसी। सीसी का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? कार्बन कॉपी, और बीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो सीसी मींस कार्बन कॉपी बिकॉज टाइपराइटर्स यूज कार्बन पेपर टू मेक कॉपीज टू लेटर्स। यस, अब जैसे मान लो स्टूडेंट आपको पता है कि कार्बन कॉपी का मतलब, यहाँ पे कार्बन कॉपी का स्टूडेंट मतलब क्या है? जैसे टाइपराइटर जो तुम कार्बन कॉपी का कार्बन का यूज करते हैं ताकि ऊपर की जो चीजें हैं वो नीचे के पेज पर छप जाए। यहाँ पे कार्बन कॉपी का स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मीन्स है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि स्टूडेंट सपोज दैट मान लो आपको जो है आपको टू में स्टूडेंट्स हम उन ईमेल एड्रेस को रखते हैं कि हमें उनसे जो है फ्यूचर में हमें उनसे जो है वो जवाब मांगना है, क्योंकि टू में उनको ही रखा जाता है जिससे हम रिप्लाई मांगेंगे या जो हमें रिप्लाई करेंगे। सीसी में हम उनको इन्फॉर्म करते हैं ताकि उनको ये पता चले कि भाई हमने जैसे सपोज दैट आपके बॉस हैं, आपके बॉस ने जो है आपसे कहा कि भाई ऐसा है आज मतलब जो है मीटिंग होनी है, सभी एम्प्लॉय को आप इन्फॉर्म करो मेल के द्वारा, ठीक है। तो आपने क्या किया? आप मैनेजर हैं, आप कंपनी में आपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको मेल किया और सीसी में अपने बॉस का ईमेल एड्रेस डाला ताकि बॉस को ये पता चल जाए कि भाई है जो है आपने सबको इन्फॉर्म कर दिया है। तो कार्बन कॉपी यानी इसी मेल की कॉपी अगर आपको कई सारे लोगों को भेजनी है, लेकिन हमें उनसे जो है क्या नाम है, हमें उनसे कोई रिप्लाई की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ताकि उनको पता चल जाए कि हमने मेल किस किस लोगों को हमने भेजा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सीसी के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जैसे इसका नाम है ब्लाइंड, तो ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, तो इसका मतलब अंधा से यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ स्टूडेंट क्या मतलब है? बीसीसी में हम उनके एड्रेस को यानी उनके ईमेल एड्रेस आते हैं कि हम नहीं चाहते
कि इनको पता ना चले कि हमने किस किस को हमने मेल भेजा है, हमने किस किस को मेल भेजा है, सीसी में किसको रखा है और हमने जो है वो 2 में हमने किसको रखा है। तो बीसीसी में हम जो है उनके ईमेल एड्रेस रखते हैं ताकि उनको पता ना चले कि हमने सीसी में किसको मेल भेजा है, 2 में किसको मेल भेजा है। तो हम उनको ब्लैंक कार्बन कॉपी में हम उनको रखते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमने किस किस को उसकी कॉपी और भेजी है। फिर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आता है सब्जेक्ट। हाँ, तो बीसीसी के बारे में, तो ब्लैंक कार्बन कॉपी, द रिसिपेंट ऑफ दिस कॉपी विल नो हु वाज इन द, मतलब द रिसिपेंट ऑफ दिस कॉपी विल नो हु वाज इन द टू फील्ड बट द रिसिपेंट कैन नॉट सी हु इज ऑन द बीसीसी। मतलब कहना मतलब क्या है कि मतलब जो ब्लैंक कार्बन कॉपी है तो रिसिपेंट ऑफ दिस विल नो हु वाज इन 2, मतलब 2 में तो मतलब जानेंगे कि 2 फील्ड में कौन कौन है, मतलब कहना मतलब कि बीसीसी वाले जा सकते हैं 2 में कौन कौन है, लेकिन सीसी में नहीं जान पाएंगे। बट द रिसिपेंट कैन नॉट सी हु इज ऑन द बीसीसी, यानी कि बीसीसी लिस्ट में कौन है ये हमारे ब्लाइंड यानी बीसीसी वाले हमारे नहीं जान पाएंगे। तो रिसीव्ड ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय ईमेल सर्वर दैट हैव प्रीवियसली हैंडल्ड द मैसेज। तो मतलब बीसी द ब्लैंक कार्बन कॉपी, द रिसीवर ऑफ दिस कॉपी विल नो हु वाज इन द टू फील्ड में कौन है, बट द रिसिपेंट कैन नॉट सी हु इज ऑन द बीसीसी लिस्ट, यानी बीसीसी लिस्ट में कौन है तो इनको नहीं पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम नहीं चाहते कि भाई सीसी में हमने किसको मेल भेजा है तो बीसीसी वालों को नहीं पता चलेगा, तो बीसीसी में हम उनको जो है हम रख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट शुड बहुत ही ब्रीफ समरी ऑफ द कंटेंट ऑफ द मैसेज, ब्रीफ समरी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज, यानी कि स्टूडेंट हम यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट लाइन है मेल में, क्योंकि जब भी कभी आप मेल भेजते हैं तो सब्जेक्ट में जो आप लिखते हैं वही उसके इनबॉक्स में ऊपर हेडिंग में शो होता है, जो आप सब्जेक्ट में लिखते हैं वही उसके इनबॉक्स में जाके शो होगा जिसको आप मेल भेजोगे। इसीलिए सब्जेक्ट की जो लाइन है बहुत ही सेंसिबल होनी चाहिए, और जो भी आपने मैटर, जो भी आप बॉडी के अंदर मैटर लिखेंगे उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि सब्जेक्ट में ये पता चले कि जो ये मेल जो है वो किसके रिगार्डिंग भेजी जा रही है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर स्टूडेंट बात करते हैं हम बॉडी की, तो बॉडी में स्टूडेंट जैसे मान लो कि हम यहाँ मेल भेजते हैं, तो मेल में स्टूडेंट इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप मेल भेजें, यदि मान लो रिसिपेंट्स अगर आपसे पोस्ट में बड़ा है और उम्र में भी बड़ा है तो आप उसको रेस्पेक्टेड सर का लिखें। तो ये इंटरनेट के मतलब नेटिक्विटी कहलाते हैं, एटिक्विटी यानी कि ये इंटरनेट के व्यवहार कहलाते हैं कि आप जो है सही शब्दों का यूज करें। छोटा है तो आपको डियर करके लिखें, डियर नाम लिखें, डियर आकाश या डियर गौतम, इस तरीके से आप मतलब बोलें। तो इन सब बातों का ध्यान रखें कि आप जब मेल लिखते समय आप प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करें। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है, मान लो आपने लिखा डियर गौतम करके आपने लिखा, और जो भी आप उसके बारे में लिखना चाह रहे हैं उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखें, यहाँ पे आप अपने रिगार्ड्स लिखें, और रिगार्ड्स के बाद यहाँ पे अपना नाम जो भी, तो यहाँ इसको यानी ये हमारे कहलाते हैं सिग्नेचर, जो कि हम मेल के एकदम बॉटम में हम यहाँ पे हम लिखते हैं। और जो भी आप स्टूडेंट अटैचमेंट आप भेजें, अटैचमेंट पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो जो भी आपको सपोज रिज्यूम भेजना है या कोई एक्सेल में कोई कॉपी किसी को सेंड करनी है, कुछ भी कोई सेंड करना है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, ये सारी चीजें हम जो है इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो 25 MB की स्टूडेंट फाइल होनी चाहिए, 25 MB से ज्यादा हम मेल नहीं कर सकते। अगर वो ज्यादा बड़ी है तो आपको जिप सॉफ्टवेयर का यूज करके आप उसको कंप्रेस करके आप मतलब भेज सकते हैं। ठीक है, ये है तरीका। तो स्टूडेंट रिगार्ड्स में आप यहाँ लिखें भाई, रिगार्ड्स जो भी अपना नाम लिखें और जो भी आपका डिजिग्नेशन है ये करके आप मतलब लिख सकते हैं। अब जैसे स्टूडेंट आप चाहते हैं कि हमें बारंबार हमें अपना नाम ना लिखना पड़े, जब भी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे साइन बन के आ जाए, ऑटोमेटिक नाम लिख के आ जाए, तो स्टूडेंट मतलब जो भी मेल है, मेल की सेटिंग में जाएंगे स्टूडेंट आपको, तो सेटिंग में स्टूडेंट सिग्नेचर का एक ऑप्शन होता है, तो वहां पे जाके आप जो भी टाइप करेंगे, जैसे कि रिगार्ड्स गौरव कुमार वर्मा है ना, ऐसे करके आप जो भी फिर उसकी नाम, मोबाइल नंबर, पोस्ट है जो भी डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब भी कभी आप किसी को मेल भेजेंगे तो रिगार्ड्स में अपने आप यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो सेटिंग में जाके आप ये कर सकते हैं कि बार बार आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना ना पड़े। और जो भी आप स्टूडेंट अटैचमेंट आप ईमेल के साथ आप अटैच करें उसकी जानकारी भी आप अपने ईमेल में दें कि प्लीज फाइंड अटैच हियर विद डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द अबव मेंशन सब्जेक्ट। जो भी आपने सब्जेक्ट भेजा है जिसके रिगार्डिंग आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उसकी जानकारी आप मेल में जरूर लिखें, ताकि रिसिपेंट को ये जो रिसिपेंट से उसको पता चले कि भाई रिसीवर उसको पता चले कि भाई मेल में आपने अटैचमेंट भी भेजा है, ताकि वो नीचे स्क्रॉल करके अटैचमेंट को देखे उसको ओपन कर ले।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है, तो ये हमारी बॉडी हो गई जिसमें हम मेल्स को हम लिखते हैं। ये अटैचमेंट और सेंड टू, लास्ट में सेंड टू का आता है बटन, सेंड टू पे क्लिक करते हैं हमारा मेल चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंटरनेट ईमेल मैसेज समरी सेंडर रिसीवर, तो हमारा क्या होता है, हेडर हो गया। बॉडी क्या हो गई, बॉडी द मैसेज इटसेल्फ यूजुअली कंटेनिंग अ सिग्नेचर ब्लॉक एट द एंड ऑफ द हेडर यूजुअली हैव एटलीस्ट 4 फील्ड्स फ्रॉम टू सब्जेक्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सीसी भी मैंने आपको बता दिया, बॉडी के बारे में आपको बता दिया, बॉडी में हम मेल लिखते हैं, लास्ट में हमारा ब्लॉक ऑफ एंड, यहाँ पे हमारे सिग्नेचर्स आते हैं जो भी हमें लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे स्टूडेंट ईमेल का स्ट्रक्चर हो गया, और फिर हम मेल को हम सेंड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमने आज मेल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि भाई मेल को हम कैसे भेजते हैं, और मेल का स्टूडेंट इससे पहले वाली स्टूडेंट मेरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो सर वो भी आप जरूर देखिएगा, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी पार्ट 5 जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल पर बेस्ड है। तो दोनों पार्ट आप देखेंगे तो आपको ईमेल आपको और अच्छे से समझ में आपको आएगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने जो है वो हमने डिस्कस की। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को देखिए, सुनिए और फिर देख के इसके आप नोट्स बनाइए। ठीक है, तो पार्ट 5 पार्ट 6 दोनों आप देखें। तो आज स्टूडेंट हमारा ये ईमेल जो है हमारा आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट ईमेल्स के हमारे कौन कौन से पार्ट्स हो गए, तो ये एक बार आप और लिख लीजिए कौन कौन से पार्ट्स हो गए। मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। तो पहला तो हमारा हो गया MUA यानी मेल यूजर एजेंट। दूसरा हमारा जो हो गया एम यानी मेल, यानी हम मेल को हम ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, हमारा ईमेल एड्रेस हो गया कि भाई हमें ईमेल एड्रेस को हम टाइप करेंगे कि जो भी हमारे ईमेल एड्रेसेस हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो गया, हमारा जो है तो हमारा ये है 2 है, तो CC BCC सब्जेक्ट हो गए हमारे हैं, CC BCC सब्जेक्ट, और हेडर हो गया हमारा हेडर। देखिए स्टूडेंट, ये जो पार्ट है हमारा, ये इतना पार्ट यानी कि 2 CC BCC और सब्जेक्ट, यानी इतना पार्ट हमारा हेडर कहलाता है। और ये जो पार्ट है जहां मेल लिखते हैं ये हमारा कहलाता है बॉडी। तो ये हमारा हेडर हो गया, ये हमारी बॉडी हो गई मेल की। तो हमारा हो गया, अगला हमारा हो गया बॉडी। ठीक है, हेडर बॉडी, और ये स्टूडेंट हमारा हो गया फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम हो गया, टू हो गया, फ्रॉम टू और सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ये टू तो हमने स्टूडेंट ऊपर लिख दिया, फ्रॉम हमारा और होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जो है वो हमारे जो हो गए, तो ये पार्ट है। उसके बाद स्टूडेंट रिप्लाई भी हम करते हैं, रिप्लाई का भी स्टूडेंट, तो रिप्लाई ऑल करके या फॉरवर्ड, हमें यही मेल हमें फॉरवर्ड करनी है तो स्टूडेंट फॉरवर्ड का भी ऑप्शन होता है। जो हम मेल वही मेल हमें किसी और को भेजनी है तो फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। और हमारा जो है स्टूडेंट इसमें जो है रिप्लाई का भी होता है, रिप्लाई ऑल, यानी हमें किसी को अगर रिप्लाई करना है तो हम रिप्लाई पे भी हम क्लिक करेंगे। तो फॉरवर्ड रिप्लाई के भी ऑप्शंस आपके ईमेल में गिवन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को देखें, फिर देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।